नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु भास्कर। आज इस वीडियो में आप लोगों ने टाइटल तो देख ही लेंगे। इस वीडियो में डेडली वायरस जो रानीखेत है, इसका क्या वजह है, वायरस का क्या काम है, कैसे इसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रिकवरी कर सकते हैं, क्या क्या होम्योपैथिक एलोपैथिक इसका मेडिसिन हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। या मेन चीज़ है प्रिवेंशन, कैसे इसको प्रिवेंट करके पहले से ही ये बीमारी को रोक सकते हैं। ये सारे चीज़ के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिन ब दिन रानीखेत एक बहुत ही पॉपुलर एंड फेमस वायरस, उसका फुल फॉर्म आप जो देख रहे हो ये है। तो बात यहाँ पे है, ये बार्ड्स को क्यों होता है। पहले एक चीज़ लॉजिकल बात बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। यहाँ पे बहुत पूरा जो मेरा वायरस का जो रिसर्च चल रहा है, मैं जो अभी भी रिसर्च कर रही हूँ, पूरा निचोड़ इसमें जितना मैंने जाना है निचोड़ दूंगा इस वीडियो में। जो मेरा काम ही है आप लोगों को बार्ड्स का हेल्थ और ब्रीडिंग को प्रोटेक्ट करना, और वही मैं करता हूँ। और मेरा जो सारा वीडियो देखिएगा एजुकेशनल रिलेटेड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन चीज़ है, जैसे पैंडेमिक टाइम में सोचिए 2019-20 में सोचिए, कोरोना आया, कोविड आया। तो कोविड क्या पूरा संसार को निकल गया था? तो ऐसे नहीं तो नहीं, लेकिन मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ उस टाइम पे जो लोग कोविड के कारण मौत हुआ जिसका, लेकिन ये वायरस सभी के भीतर घुसा था। क्योंकि एयर में ये आप सांस लेते हो, जो बोला गया था, जो एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए और मास्क लगाने के लिए। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सभी के भीतर ये जो वायरस है इफेक्ट किया होगा, लेकिन वो जीत नहीं पाया। क्यों? क्योंकि इम्यून सिस्टम हम लोगों का डेवलप था। इसीलिए देखिए उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट आया था जो मल्टीविटामिन या विटामिन सी को कंज्यूम करने के लिए, सही से फ्रूट्स खाना या कोई गाढ़ा पीना, जिससे आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट हो या डाइजेशन सिस्टम बूस्ट हो। अब जो खाना खा रहे हो डाइजेस्ट हो के इम्यून सिस्टम और शरीर का जो रोग प्रतिरोध क्षमता है वो वृद्धि हो, स्टेबल हो, तो हर चीज़ वो काम कर सके। इसको अगर इजी वे में हम लोग समझे तो ऐसे बात है, आपके घर में कोई डाकू घुस के आए हैं, उसके पास पिस्तल है, चाकू है, सब कुछ है, तो आप निहत्थ है, कोई हाथ में कोई ये नहीं है, तो आप चालाकी से, नहीं तो एक तो है चालाकी से जीतना पड़ेगा, नहीं तो आपको भी कुछ पकड़ना पड़ेगा उसको मार गिराने के लिए। तो ये आपका इम्यून सिस्टम है। आप जिसका इम्यून सिस्टम उस टाइम पे स्ट्रांग था, वायरस तो किया था, शरीर में प्रवेश किया था, लेकिन जीत नहीं पाया। उसके बाद जो वैक्सीनेशन आया वो क्या है, देखिए कोई भी वायरस को मारने के लिए उसका ही एक पार्ट को हम लोग एंटी बैक्टीरिया एंटी जो डोज होता है उसको दिया जाता है। क्योंकि मान लीजिए ABCD ऐसे वायरस है, तो ऐसे ABCD वायरस तो शरीर में आ रहा है, हम लोग सांस ले रहे हैं, कुछ खाना इंटेक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ के साथ कुछ ना कुछ। अगर आप वो जो मेडिकल साइंस का जो ये है ना, जो छोटे जो माइक्रो चीज़ से अगर आप ये मेरे फेस को देखोगे ना इस टाइम पे, या खुद को फेस को देखोगे, तो इतने सारे जीवाणु आपको देखने को मिलेगा, आप खुद का फेस घृणा करोगे। जैसे भी हो सकता है, लेकिन ये हो रहा है, हम लोग खुली आंखों से ये चीज़ देख नहीं पा रहे, तो वो नाकों के माध्यम से, मुंह से अंदर जा रहे हैं, भीतर में एक बहुत बड़ा वॉर चल रहा है। हो सकता है कितना बड़ा वॉर ये तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वो जीत जाते हैं, कोई पता भी नहीं चलता है क्या हो रहा है। और जिसका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो छोटा सा वायरल फीवर भी इफेक्ट कर जाते हैं। बात इतना ही बेसिक है। कोई भी वायरस अपने वातावरण में तो है, लेकिन देखा जाए तो हम लोग बुलाते हैं। जैसे एक छोटा सा और एक उदाहरण देना चाहूँगा, जो आप मिला लीजिएगा। करोड़ों साल से ये वायरस कभी मरते नहीं है, बैक्टीरिया कभी मरते नहीं है। इसका एक एक्टिवेट होने का एक टेम्परेचर होना, एक सही टेम्परेचर, चाहे वो चाहे वो जैसे मान लीजिए बारिश के मौसम में कुछ वायरस एक्टिवेट होता है, वायरल फीवर, ये सारी चीज़। उसके साथ साथ बारिश के मौसम में हुआ, समर सीजन में, रेन, हर सीजन में कुछ ना कुछ वायरस एक्टिवेट, पूरा साल में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मान लीजिए बहुत सालों हज़ारों लाखों साल से जो एंटार्क्टिक जहाँ पे बर्फ़ गल रहा है, वहाँ पे वायरस बहुत सारे हैं, डेडली वायरस है, जो उतने क्या है, विंटर का बर्फ़ का जो टेम्परेचर उससे भी नीचे हो, उसका टेम्परेचर है, वहाँ पे डीएक्टिवेट है। जब भी उसको गर्मी लगेगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। इतना अब ये मैं साइंस पढ़ के बहुत सारे रिसर्च करके तभी जाके ये बात बोल रही हूँ।
तो चलिए हम लोगों का जो टॉपिक है रानीखेत, कि पहले सिम्टम पहले पता कैसे आना, मतलब कैसे हम लोग के सेटअप में आते हैं, चाहे बजीज हो या आपका पोल्ट्री फार्म हो। पहले तो ये एयर से या पानी से फैलता है, और एक चीज़ है जो आपका सेटअप में कोई भी ह्यूमन से भी फैलता है। हम लोग इस वायरस को हमको कोई इफेक्ट नहीं करेगा या हम लोग को कोई इफेक्ट नहीं, लेकिन जब मान लीजिए मैं ऐसे स्थान पे गया था, ये वायरस एक्टिव था, तो मैंने ऐसे कपड़ों पे या मेरे पैर पे वो चलते चलते आपके सेटअप में आया। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति को विदाउट सैनिटाइज आपके सेटअप में मत घुसाइए, चाहे वो आपके घर वाले ही क्यों ना हो। एक नंबर। दूसरा पॉइंट ये है, साफ सफाई में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ज़्यादातर बैक्टीरिया वायरस एक्टिव होता है गंदा चीज़ से, ठीक है, वो इंटैक्ट हो जाता है। ये पहला सबसे बड़ा, मतलब कुछ वायरस तो इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन रानीखेत बहुत ही डेडली वायरस है। तो इसीलिए ये तो आ गया, मान लीजिए इसको प्रोटेक्शन तो हम बाद में बताएंगे। इसका लक्षण क्या है? पहले तो है आपका बार्ड्स का या आपका पोल्ट्री का सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, गर्दन घूम जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे वो एक्टिवेट होता रहेगा, शरीर में काम करता रहेगा, उसका तादाद बढ़ाता रहेगा और वो कब्जा जो होता है ना जमाता रहेगा, तो धीरे धीरे ये काम करेगा। सांस लेने में प्रॉब्लम है, मुंह से मतलब जो सर है घूम जाएगा, मतलब पाजल जैसे हो जाएगा। पैर, उसका जो पैर है वो लड़खड़ा के चलेगा, पोटी एबनॉर्मल आएगा, भूख कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो भी खाना खाएगा उल्टी हो सकता है या पोटी के साथ निकल सकता है, पोटी एबनॉर्मल पोटी या ज़्यादातर हरा पोटी होगा, या खून के पोटी भी अंतिम समय में हो सकता है। मतलब मान लीजिए ये वायरस जब भी किसी के, चाहे बार्ड्स हो पोल्ट्री हो, किसी के भी शरीर में घुसते हैं, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इफेक्ट करके पूरा सिस्टम को बेकार देते हैं, क्योंकि सांस बहुत ही बड़ा चीज़ है। हम लोग, आप जिंदा हो, मैं जिंदा हूँ सांस की वजह से। तो इस यार सबसे बड़ी चीज़ है इम्यून सिस्टम, ठीक है। जैसे मैंने बोला कोविड के टाइम पे, वो यहाँ पे भी लागू है। हर बार्ड्स के मतलब इधर उधर घूम रहा है, जो बार्ड्स आप सही ख्याल करते हो, दाना पानी सही देते हो, सही मतलब उसको केयर करते हो, मेन है फूड हैबिट, उससे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो ये इफेक्ट नहीं करेगा। चाहे कितना भी, जैसे कोरोना जैसे डेडली वायरस हर किसी को क्या इफेक्ट किया, टच करके निकल गया, भीतर में घुसा लेकिन कुछ असर छोड़ नहीं पाया। तो ऐसे कारण के वजह से बहुत सारी चीज़ होने लगते हैं। अगर ऐसे कोई सिम्टम देख रहे हो, पहले जिसको हो रहा है उस बार्ड्स को एकदम सेटअप से अलग कर दीजिए, एकदम से। पहला काम ये है। दूसरा काम ये है, आपके सेटअप पे पूरा सैनिटाइज कीजिए, अच्छा सैनिटाइजेशन सॉल्यूशन है उससे कीजिए, नहीं तो नीम हल्दी इससे, या नीम हल्दी कपूर, और एक कहता है ना जो खाने का कपूर है, जो पेड़ का नाम भूल गया है मैंने, अभी याद नहीं आ रहा है, पूजा पाठ में लगते हैं हम लोगों को, लेकिन ये कपूर मिलता है जो पेड़ का रस से बनता है, जो अरे अभी पेट में आ रहा है, मुंह में नहीं आ रहा है, वो सारे कपूर का एक मिश्रण करके आप छिड़क सकते हो पानी, इससे बहुत सारे रिमूव हो जाएगा, नेगेटिव एनर्जी भी रिमूव होता है ऐसे। उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हो, सैनिटाइज तो किया, साफ सफाई में ज़्यादा ध्यान दीजिए। और पहले तो प्रिवेंशन, देखिए मेन चीज़ है प्रिवेंशन, हम लोग प्रोटेक्शन नहीं जानते हैं। अगर पोल्ट्री फार्म है तो मैं ज़्यादा फर्स्ट सजेस्ट करूँगा कोई वेटनरी के साथ कांटेक्ट करके उसको लोगों का जो डे बाय डे या उम्र के अनुसार वैक्सीनेशन है वो कंप्लीट कीजिए। अब 2 पैसा बचाने के चक्कर में आपका 2 लाख का नुकसान हो जाएगा। वैक्सीनेशन में खर्चा तो आएगा, लेकिन मैं इधर और भी कुछ बताऊंगा, जो ज़्यादा एफोर्ड नहीं कर सकते उसको क्या करना चाहिए। नहीं तो पहले काम है आपको वैक्सीनेशन करना। बार्ड्स का तो वैसे वैक्सीनेशन नहीं हो सकता है, तो हमको अभी चलते हैं। जैसे मान लीजिए हर सप्ताह में बैक टू बैक 2 डेज़ या 3 डेज़ नीम हल्दी को मत, कच्चा हल्दी को भी कर सकते हो, नहीं तो हल्दी का जो, अगर बाजार का पैकेट वाला डास्ट नहीं है, अब बाज़ार में जो डास्ट मिलता है ना, जो मसला के दुकान में, वहाँ से हल्दी लीजिए और अदरक लीजिए, इसका एक गाढ़ा बना के, पानी बना के आप उसको पीने के लिए दे दीजिए। चाहे आपका बॉयलर मतलब मुर्गी हो या आपका बार्ड्स हो, कोई भी हो, सप्ताह में 2 दिन, इससे आपका इम्यून सिस्टम इतना बूस्ट हो जाएगा धीरे धीरे। बैक टू बैक 2 डेज़ या 3 डेज़ ये ज़रूर करना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। मैं बहुत सालों से, महीनों से ये रिसर्च करते हुए तभी जाके ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली ओपन कर रही हूँ। नेचुरल है, हम लोग को थोड़ा सा मतलब हम लोग इसको इग्नोर करते हैं, लेकिन इससे बड़ा ताकत किसी में नहीं है अगर सही टाइम पे आप प्रयोग कर रहे हो तो इसीलिए ये ज़रूर करना।
जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते बजीज फार्म में, नीम को पहले बॉईल कर लीजिए, अदरक को उसके साथ बॉईल कर लीजिए। अगर आप कच्चा हल्दी यूज़ कर रहे हो तो ठोक के उसका पानी में डाल के बॉईल कर लीजिए, जो काढ़ा बनेगा नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, छान के आप प्रोवाइड कर दीजिए। देखिएगा आपका बार्स का बीमारी 99% कम हो जाएगा, और ये सारे वायरस तो आएगा लेकिन भाग जाएगा, इतना गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। लेकिन आपको करना ज़रूरी है, बैक टू बैक 3 डेज। उसके साथ साथ होम्योपैथिक में एक मेडिसिन है R88 देख लीजिए। लेकिन मैं इधर एक कुछ बोलना चाहूँगा, ये पे देखिए ये एंटीवायरल है, R87 एंटीबैक्टीरियल है। रानीखेत के लिए ये सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं वो प्रोटेक्शन है। लेकिन यहाँ पे जो बोलना है, आपका बड़ा फार्म है तो आपको बहुत कॉस्ट बढ़ जाएगा, नहीं तो आप सप्ताह में 2 दिन करके, हम बजीज ब्रीडर के लिए बोल रहे हैं, आपका सेटअप है सप्ताह में 2 या 3 दिन करके ये पानी में मिला के ज़रूर प्रोवाइड करना, ये बार्ड्स का वैक्सीनेशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही उम्दा और ऊंचा मेडिसिन, मतलब बहुत ही प्रोटेक्टिव मेडिसिन है, जो होम्योपैथिक में आती है तो आपको देना चाहिए। और ये एंटीवायरल है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सही डोज सही चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। उसके साथ साथ आप एक काम कर सकते हो, होम्योपैथिक में ही बात कर रही हूँ, जो बीच बीच में मतलब सप्ताह में एक वीक चल रहा है, मान लीजिए एक वीक के भीतर बैक टू बैक 3 डेज 4 डेज इचिनेशिया मादर, कार्बोवेस 30 और अजाडिरेक्टा इंडिका मादर, ये चारों ये तीनों, और इसको अलग से देना, उस सारी चीज़ को एक साथ मत देना, इसको इंडिविजुअल रखो। इचिनेशिया कार्बोवेज और जेल्सिमियम, इचिनेशिया कार्बोवेज जेल्सिमियम 30, इचिनेशिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, इचिनेशिया मादर कार्बोवेज 30 जेल्सिमियम 30 का एक कोर्स करवा लीजिए। हर वीक में भी करवा सकते हो, नहीं तो सब महीने पे 2 सप्ताह जरूर करवाइए। ये वो कॉम्बिनेशन बैक टू बैक 3 डेज, ये कॉम्बिनेशन बैक टू बैक 2 डेज या 3 डेज, ये भी करवा सकते हैं। इससे आपका बार्ड्स का इम्यून सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, पूरा बॉडी इतना स्टेबल हो जाएगा, कोई भी बैक्टीरिया वायरस के लगने में सक्षम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये सारी चीज़ बहुत ही पहले से ही देखिए, वायरस अगर आपका या बैक्टीरिया आपके सेटअप में इफेक्ट कर गया तो उसका रिकवरी चांस है, लेकिन उतना नहीं है, क्योंकि किस स्टेज पे आप पकड़ पा रहे हो सबसे बड़ी बात है। आपका नॉलेज है, अपने सिम्टम जानते हो, तो अपने सिम्टम को पकड़ते हुए पहले से ही पकड़ लिया तो बहुत सारे बार्ड्स या पोल्ट्री बच सकते हैं, नहीं तो आधा हो जाएगा या उससे भी ज़्यादा। तो ये सारे चीज़ में थोड़ा सा फोकस कीजिए। अभी चलते हैं एलोपैथिक मेडिसिन की ओर, क्योंकि इधर अगर अभी उसके बाद रिकवरी में बताएंगे। एलोपैथिक मेडिसिन में आप एजिथ्रोमाइसिन 500 को यूज़ कर सकते हो, सप्ताह में 2 दिन करके। एजिथ्रोमाइसिन 500 सप्ताह में 2 दिन करके 1 टैबलेट 1 लीटर पानी में घोल के प्रोवाइड कीजिए, और उसके साथ साथ कोई प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। मैं होम्योपैथिक में प्रोबायोटिक इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सारे मेडिसिन जैसे एंटीबैक्टीरियल एंटीवायरल, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक भी है, जैसे इचिनेशिया खुद प्रोबायोटिक है। तो इसीलिए एलोपैथिक में ऐसे बात नहीं है, आपको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सहारा लेना पड़ेगा, एजिथ्रोमाइसिन 500, उसके साथ साथ प्रोबायोटिक का सहारा लीजिए, क्योंकि प्रोबायोटिक है गुड बैक्टीरिया जो शरीर में जाके बहुत तरह का हम लोगों का या बार्ड्स का मतलब एक हेल्प करते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने में हेल्प करते हैं। प्रोबायोटिक बाज़ार में मिलता है, डेरोलैक है, विपिलैक है, और भी तरह का वेटनरी में भी, लेकिन मैं ह्यूमन के लिए यूज़ करने के लिए बोलूँगा, जो लैक्टोबैसिलस, जो लोग पाकिस्तान से वीडियो देख रहे हैं या बांग्लादेश से भी, हम लोग सिर्फ ये देख लीजिए जो आपको प्रोबायोटिक पाउच मिल रहा है वहाँ पे लैक्टोबैसिलस है कि नहीं। बार्ड्स के शरीर में, ह्यूमन बॉडी में कॉमन जो प्रोबायोटिक वायरस है वो है, बैक्टीरिया है वो है ये। तो इसीलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी सहारा नहीं, ये भी सख्त है, जैसे मैंने होम्योपैथिक में बताया वैसे ही इसको महीने पे देखिए। एंटीबायोटिक सप्ताह में अगर एलोपैथिक यूज़ कर रहे हो महीने पे एक बार ही कर लीजिए, 3 टैबलेट है, 3 टैबलेट 3 दिन कर दीजिए। उसके साथ साथ आप प्रोबायोटिक और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और भी 4-5 दिन एक्स्ट्रा कर सकते हो। एंटीबायोटिक ज़्यादा मत यूज़ कीजिए, क्योंकि भीतर में अगर कुछ है तो निकल जाएगा। उसके साथ साथ ये विटामिन प्रोटेक्शन है, नहीं तो सिर्फ एलोपैथिक एंटीबायोटिक से आपका बार्ड्स का या फिर आपका पोल्ट्री का या मुर्गी का कुछ की किसी का हुई हो, आपका लीवर और ब्रीडिंग, उसके साथ साथ किडनी में ज़बरदस्त इफेक्ट आएगा अगर
रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि ये तो एक दिन का बात नहीं है, आप हर महीने कर रहे हैं। तो शरीर को चलाने के लिए उसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। जब भी एंटीबायोटिक जाते हैं तो शरीर में गुड बैक्टीरिया को भी हिला देते हैं, तो वो ना हिले तभी जाके आपको बी कॉम्प्लेक्स, और नहीं तो मल्टीविटामिन ड्रॉप यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं प्रोबायोटिक हमेशा जाए। ये तो गया प्रिवेंशन के लिए। अगर कुछ हो रहा है, पहले बात ये है, बर्ड्स को या पोल्ट्री को अलग कर दीजिए, अपने सेटअप को सैनिटाइज कीजिए। यहाँ पे आपका एंटीबायोटिक का एलोपैथिक के आना ही पड़ेगा, एंटीबायोटिक सहारा लेना पड़ेगा। ये एजिथ्रोमाइसिन 500 हो या डॉक्सी हो, कुछ भी हो आपका सही। लेकिन मैं इधर सजेस्ट करूँगा किस सेटअप पे क्या हो रहा है। देखिए, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रही हूँ, मतलब प्रैक्टिकल रिसर्च, बहुत तरह का जो रिसर्च हो रहा है उसको स्टडीज़ कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अभी तो मेरे कि मैं खुद चिकित्सा करता हूँ, तो ये सारे चीज़ करते हुए मेरा जो नॉलेज बूस्ट हुआ, मैंने जो नॉलेज कंज्यूम किया, जो इफेक्टिव नॉलेज है वो शेयर कर रही हूँ। इधर एंटीबायोटिक का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर दोनों प्रॉब्लम हो रहा है एक साथ, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी का भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये दोनों को संभालने के लिए आपको दोनों टाइप का एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हो, जो ओफॉक्सिसिन ग्रुप का और एमोक्सिन ग्रुप का। जैसे मान लीजिए आपका एजिथ्रोमाइसिन हो गया, या आपका और एक क्या चीज़ है, और एक टैबलेट का मैं नाम डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा है, उससे भी काम करवा सकते हो। जो सांस नाली में कुछ जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वो सॉल्व होगा, धीरे धीरे काम टाइम लगेगा लेकिन होगा। ओआरएस पानी ज़रूर यूज़ करना, साफ सफाई में ज़रूर ध्यान दें, ठीक है। तो और उसके साथ साथ जो मैंने जो अभी अभी नेचुरल पोर्शन में एक गारा का नाम लिया, नीम, हल्दी और अदरक, ये तीनों को उस टाइम पे भी आप अलग टाइम पे ज़रूर यूज़ कर सकते हो। और सेटअप को जितना हो सके बार बार सैनिटाइज कीजिए। पीने का पॉट, खाने का पॉट, हम लोग देखिए गलती वायरस बैक्टीरिया का नहीं है, हम लोग कभी कभी इन लोगों को इनवाइट करते हैं बिना सोचे समझे, नॉलेज है या नॉलेज नहीं है, हम लोग बाहर या ऐसे तो कर लेते हैं, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन होना चाहिए ये नहीं जानते हैं, ये नहीं करते हैं, तभी जाके इतना सारे प्रॉब्लम के सामना हम लोगों को करना पड़ता है। तो रानीखेत को हल्का से मत लीजिए, इसका प्रिवेंशन बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स कर दीजिए या व्हाट्सएप में कमेंट्स कीजिए, मैं उसका भी जो उपाय है मैं ज़रूर बता दूँगा। और बाकी जो मेडिसिन का मैंने नाम लिया वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा रहेगा। नमस्कार।